Welcome to Maraba Kids Mall, Islampura, Malegaon. मानव समाचार, मानवता के हक में। ये औरंगाबाद के लिए कभी भी लाइट अगर बंद होती है, मैं तो बोलता मालेगांव में कहीं भी लाइट बंद होती है तो लोग पावर हाउस की तरफ अपना रुजू करते हैं, लेकिन औरंगाबाद वालों के यहाँ पे अगर पहुंच जाती है तो हर किसी मुंह पे एक ही नाम होता है, रियाज कच्ची साहब के रियाज भैया को फोन लगाओ। चक्की वाले बोलेंगे, महल्ले वाले बोलेंगे, किसी को नहीं मालूम मैंने रियाज भैया काम करते हैं। मस्जिद का काम हो, पावर चली गई, रियाज भैया का नाम है। तो जो आदमी मुसलसल खिदमत करता रहा हमारे महल्ले के लिए, और पूरे गांव में अगर सर्वे किया जाएगा तो एक डीपी या 2 डीपी के अलावा पूरे शहर में कोई महल्ले में नहीं मिलेगी। हमारे जो रियाज भाई है, अल्लाह उनको इतनी जजाए कर दे कि इतना काम करते हैं महल्ले का कि जो बेलौस काम करते। कोई बच्चा बुलाता है तो फट से आते, कोई खाली एक फ़ोन करता है यार अंगार लग गए तो फट से काम, पूरा घर काम छोड़े घर पर अपने रियाज पे काम करते। हम इनके साथ है, साना बाना इनके साथ रहेंगे और पहले एक नंबर पे रहेंगे, बाद में कोई भी रहेगा। हम पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरे गांव में ही, मेरे तो घर पास सुबह में उठ के लोग आते, कहाँ है रियाज ज़्यादा, तो पूरे गांव में ही उसका काम का वो है और काम करने का उसका जज्बा शुरू से रहा है। ये है तो हम बचपन के दोस्त हैं जो साथ में हम साथ रहे, शुरू से उसको काम करने का, कुछ भी हो काम करने का जज्बा उसके अंदर शुरू से है और अल्लाह उसे ऐसी ही तौफीक अता फरमाए। पहले डीपी में जब कारोबार करता था भैया, पहले चंदा होता था डीपी के लिए, पैसे जमा होते, 8-8 दिन कारखाना बंद रहता था। जब डीपी आती थी बेचारे कारीगर भूखे मरते थे और सेठ लोग भी परेशान रहते थे। रियाज दादा जब से क़यादत में आए यहाँ पे, डीपी उड़ने से पहले बेचारा उड़ी के भटके में दौड़ भाग करता और बेलौस काम करता। ऐसा अपने को काम मिलेगा रियाज भैया का सरीका यार, जो रात दिन लगे रहता। ऐसे नहीं कि रौनकाबाद की बात कर रहा हूँ, रशीद नगर बोले वहाँ के वो काम चले जाएगा, अब्दुल्ला नगर बोले वहाँ चले जाएगा, कहाँ के उसको फ़ोन आते कि हमारे चौक में उसका बैठका है। था तो हमने रियाज भाई से कांटेक्ट करे कि रियाज भाई महल्ले में पूरा अंधेरा है। उन्होंने भाग दौड़ के इंशाअल्लाह उन्होंने डीपी लगवा के लाइट चालू करवा दिए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि आज नहीं, कल नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, कई सालों से अल्लाह ने मेरे से खिदमत करवाया और अल्लाह का शुक्र है मैं खिदमत करता हूँ और करता रहूँगा जब तक हयात हूँ। उसमें मुझे कोई लालूच नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता। कोई भी मुझे फ़ोन करता, अल्लाह के रहम व करम से मैं जाके काम करता और अल्लाह काम कराते, उसका शुक्र है परवरदिगार का। और रही ये डीपी की बात, देखो बुध के रोज़ 11 बजे मैं यहाँ आया, मुझे फ़ोन आया कि यार ये डीपी पावर बंद है। माँ बहनों का भी हमेशा 5-6 वार्ड से फ़ोन आते, मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरी बहनें करती, मेरी मावें करती, जो भी है सब मेरे को फ़ोन करते, बच्चे करते, और सबका फ़ोन मैं उठाता हूँ और बात करता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं आगे देखा तो हमने चेक करे, पहले चेक करे तो 2 बजे उसको फ्लेवर बताया, तो मैंने फिर लाइन लगाया, जो भी था आसिफ साहब को फ़ोन किया, आसिफ साहब ने ऊपर फ़ोन किए, हमने लाइन लगाए। अल्लाह के करम से 7 बजे राइट यहाँ डीपी आ गई। अब चलो बुध के दिन डीपी आई, रात में चली, जुमेरात का दिन चली, जुमेरात की रात चली, जुम्मा के दिन सुबह मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि यार ये डीपी ने आवाज़ करी। मैंने फिर टीम बुला लिया, टीम आई, चेक करी, बोले रियाज भाई डीपी उड़ गई। तो मतलब फिर तो उस दिन इत्तेफाक ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग चालू थी। जो झूठ फसाद लोग बोल रहे हैं कि हमने डीपी लाए, उस पर से मैं बता रहा, कॉन्फ्रेंस चालू था 9:15 बजे तक, ऑफिसरों का कॉन्फ्रेंस चालू था। तो मैं रात में जब 9 बजे के बाद मुझे फ़ोन आया, बोले रियाज भाई फ़ोन किए, बोला हाँ साहब ऐसा ऐसा हो गया। बोले देखो अभी मीटिंग में थे और रात ज़्यादा हो गई, अपन कल इंशाल्लाह दोपहर तक इंतज़ाम करेंगे और डीपी लगाएंगे। तो 3:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि भाई अभी 500-600 का डीपी अवेलेबल नहीं है, मैं 315 के 2 रख देता, अपने जब वो डीपी रिपेयर हो जाएगा, जब ये डीपी अपन उठा लेंगे। चलो ठीक है, मैं बोला। और अल्लाह के रहम करम से समझ लो कि मगरिब से पहले डीपी आ गई। कुछ झूठ फसाद बोलने वाले, अल्लाह उनको तौफीक दे, नेक तौफीक दे। अच्छी बात नहीं है, कोई भी काम ऐसा कर रहे कि कोई बात ही नहीं है, हैं? उनको क्या
उलमाए कराम अपने मालेगांव के मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि उनको पूछो तो सही कि ये झूठ बोलना ठीक है क्या? हैं, अच्छी बात है कि छोटी छोटी बात के तो फतवे दे देते, ये इतना बड़ा बड़ा झूठ हो रहा है। मैंने तो उनको बोला ना कि आप अगर मुसलमान और ईमान वाले हैं तो जामिया मस्जिद के मेंबर पे खड़े रह के बोलो हम भी वहाँ आएंगे कि तुमने डीपी लगाए, हम मानेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो काम करा वो काम करा। और अभी तुम जब आज तुम सियासत में आए 15-17 साल से, मेरी तो यहाँ होश संभाला जब से खिदमत कर रहा हूँ। महल्ले के लोगों की, माँ बहनों की, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और किसी की चाय भी नहीं पीता हो, अगर कोई बोल दे उंगली उठा के कभी किसी का काम करने के चाय पिया होगा तो चप्पल से मारना मुझे। हम वो लोग हैं, हमारे लीडर ने वो काम सिखाया। और शेख रशीद मरहूमी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमको सब चीज़ समझाए, अच्छा काम सिखाए। और तामीरी काम करते हैं हम, झगड़े करते हम, उनको मग़फ़िरत करे। उनसे भी बहस होती थी, आज शेख आसिफ है उनसे भी तक होती मेरी। किस लिए? महल्ले के काम, वार्ड के काम। हम गौ और चावल से बहस नहीं करते। हमारी जंग जो उनसे रहती है, हमारे लीडरों के, हमारी आदत है लीडरों को जागरूक रखना। इनके जैसा थोड़ी काम मत करो हम तुम्हारे साथ है, ये अच्छी बात है क्या? है? अरे काम करो, काम लोगों से काम करो। जब हैं हमेशा हमने खिदमत की है और इंशाअल्लाह तुम्हारा साथ रहा, तुम्हारी दुआएं रही, तो जब तक हयात हूँ जब तक खिदमत करूँगा, बेलौस करूँगा इंशाअल्लाह। कोई बात से घबराना नहीं। पुलिस स्टेशन हो, दवा खाना हो, माँ बहनों का काम हो, कोई भी रहे, तन मन धन से करूँगा इंशाअल्लाह, ये वादा है।